हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है, अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर हम बात करने वाले लेवल 6 एंड लेवल 4 के सीबैट के अटेंडेंस के ऊपर, जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपने नोटिस देख रखा होगा। हम लोग डायरेक्ट नोटिस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस आपने RDSO के द्वारा जारी की गई है नोटिस, और जो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर जो टोटल अटेंडेंस देखें तो अप्रॉक्स 44,778 कैंडिडेट ने यहाँ पर सीबैट में पार्टिसिपेट किया। यदि हम सीबैट में बात करें तो लगभग यदि टोटल वैकेंसीज हम देखें, यहाँ पर ये टोटल वैकेंसीज है सीबैट के लिए 6,865। और इसको यहाँ पर तो जो निकल कर आएगा 55 से लेकर 57,000 के बीच में टोटल रिजल्ट, क्योंकि हर जोन में एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए थे। लेवल 6 में बाद में कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा आए थे, जिसकी वजह से रिजल्ट के नंबर जो निकल कर आते हैं 57,000, कुछ कैंडिडेट के आसपास रिजल्ट के नंबर आते हैं 57,000 के आसपास टोटल नंबर निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर बात करें, इसको हम परसेंटेज में बदले तो जो निकल कर आएंगे 77 पॉइंट कुछ % के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है सीबैट में। एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। हाँ, राहत की बात जैसे है कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया, इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकल की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको स्टेशन मास्टर से मतलब नहीं है। वे चाहते होंगे कि मुझे स्टेशन मास्टर नहीं चाहिए। अब इनमें से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हायर स्कोर वाले होंगे, अच्छे स्कोर वाले होंगे, और देन कुछ ऐसे होंगे, ज़्यादातर कैंडिडेट ये वाले नंबर में हायर स्कोर वाले कैंडिडेट है, और मिनिमम स्कोर वाले सारे के सारे यहाँ पर सीबैट दिया है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और है कि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि सीबैट के रिजल्ट पहले आएंगे या साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट प्लस सीबैट के रिजल्ट आएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि RDSO यहाँ पर सीबैट के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं RRB की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर पहले सीबैट के रिजल्ट आ सकते हैं, जो यदि आने होंगे तो इसी महीने में, यानी 10 अगस्त से लेकर, मैं फाइनल नहीं हूँ, इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, आगे चल कर इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग बात करेंगे। 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के आसपास इसके ऊपर इसका आपका सीबैट की जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन से कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट यहाँ पर डिसक्वालीफाई कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें काफ़ी हद तक एक एक्चुअल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से लोगों ने परफॉर्म किया। लोगों के जो सिलेक्शन रेशियो है, पहले पुराना जो रेशियो था एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन का रेशियो, या यही रहता 3.2 का सिलेक्शन का रेशियो, या यही रहता है, या इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है, या ऐसा हो जाता है एक कैंडिडेट के एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट के रेशियो, जो मैंने हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि आपका ये रेशियो रहेंगे या ये। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि 1:4 रहने जा रहा है, पर ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम मान के चलते हैं कि एक सीट के ऊपर 3.2 कैंडिडेट के आसपास सेलेक्ट होने जा रहे हैं, जो कि पुराना रेशियो है। और ये पुराने हिसाब से पुराने सीबैट में या पुराने LP के एग्जामों में यही रेशियो हमेशा रहा है। अब इसी लाइन को दूसरे शब्दों में समझते हैं, ठीक है। 44,778 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब ये भी तो है जैसे आपके RRB चेन्नई जोन में है, वहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। जिन जोन में बहुत ज़्यादा स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज, तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ पर तो चल जाएंगे नॉर्मल स्कोर वाले भी, एक एवरेज स्कोर वाले भी चल जाएंगे। पर यहाँ पर जिन जोन में वैकेंसीज 180 है या 90 है, या 55 वैकेंसीज स्टेशन मास्टर के हैं, या 60 वैकेंसीज स्टेशन मास्टर के हैं, या 120 वैकेंसीज स्टेशन मास्टर के, उन जोन में क्या होंगे? तो वहाँ पर भी सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट जिन जोन में वैकेंसीज कम है, वहाँ पर भी 3.2 रेशियो के हिसाब से सेलेक्ट हो रहे हैं एक सीट के ऊपर। अब ये 3.2 रेशियो में भी देखें तो एक कैंडिडेट ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा हो। इनमें से 2.2 के समथिंग जो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एवरेज स्कोर वाले होंगे। एक कैंडिडेट कंफर्म होगा, अब जब रिजल्ट आएंगे वहाँ पर आप खुद चेक कर लेना। तो यहाँ पर जैसे जनरल की कट ऑफ, फीवर कैटेगरी कट ऑफ, यहाँ पर बढ़ने के चांसेस ना के बराबर है। जिस जोन में आप आते हैं, RRB चेन्नई आते हैं, RRB इलाहाबाद आते हैं, RRB बेंगलुरु आते हैं, RRB रांची आते हैं, RRB मुजफ्फरपुर, इन ज़्यादातर जोनों में ईवार कैटेगरी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर छोड़ा है, ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे लोगों ने छोड़ा जो फाइनल मेरिट ईवार के सीट के ऊपर ले सकते थे। यानी जो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी टोटल 77% लोगों ने यहाँ दिया, पर 23% लोगों ने 23% लोगों ने ये जो पार्टिसिपेट नहीं किया, ये लोग ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे स्कोर वाले हैं।
अब ये क्या हर जोन में अलग रेशियो होंगे, हो सकता है किसी जोन में ये 23% ना होकर 15% हो, किसी जोन में 18% हो, अलग अलग रेशियो होंगे, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होती चली जाएगी। तो अब भी के लिए मैं बस यही कहूँगा, जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका स्कोर है, अब भी के लिए आप उम्मीद मान के चलो, पर स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्कोर के आपका बराबर है जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, यानी श्योरिटी चाहिए। तब उसके लिए मैं इसके ऊपर दावे के साथ नहीं कर सकता अभी कि यही रहेगा, जब तक सीबैट के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सीबैट के रिजल्ट आ जाते तो काफ़ी हद तक हमें एक्चुअल आइडिया मिल जाएंगे, कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उनको एक काफ़ी हद तक सही से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। पर अभी तो अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। पर जिन कैंडिडेट का स्कोर, यदि आप ओबीसी में आते हैं, यूआर में आते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो इतना स्कोर है ना, तो बेफिक्र रहो कि आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस 80% से ज़्यादा है। आपका सीबैट में 80% से ज़्यादा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो ही जाएंगे। जनरल की बात करें तो शायद आप में इस जनरल की कट ऑफ थोड़ा सा बढ़े और ना भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेन्नई में बहुत बड़ी वैकेंसीज है, तो ना बढ़ने के भी चांसेस अच्छे खासे हैं। अरे बेंगलुरु की जोन की बात करें तो यहाँ पर आपके इस नंबर पर आपका स्कोर है 90% श्योर रहें कि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। बेंगलुरु जोन में भी कुछ का कट ऑफ बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। तो जब तक आपका, हाँ, SC/ST में कुछ ही बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 5 मार्क्स बढ़े, 2 मार्क्स बढ़े या 3 मार्क्स बढ़े, एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है अब भी के लिए। आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में भी यहाँ पर भी उम्मीद कम लग रहे हैं कि स्कोर बढ़ेंगे। पर फिर भी यहाँ पर यदि आपका इस नंबर पर है, आप ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो लगभग आप श्योर रह सकते हैं 80% कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि वो यहाँ पर जो सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, एक सीट के ऊपर 3.2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनमें से एक कैंडिडेट आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, 2 कैंडिडेट एवरेज स्कोर वाले मिलेंगे, 2.2 कैंडिडेट एवरेज स्कोर वाले मिलेंगे। तो एक रेशियो इसी हिसाब से आप, क्योंकि आप खुद के आपस के लेवल के ऊपर भी ये चीज़ एनालाइज करते हो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे कि एक कैंडिडेट अच्छे स्कोर वाले क्वालिफाई कर रहे हैं और 2.2 कैंडिडेट ऐसा स्कोर है जो एवरेज स्कोर है, जिनका कट ऑफ से 5 नंबर नीचे है, 2 नंबर नीचे है, ऐसे कैंडिडेट है। ठीक है, यानी जनरल की कट ऑफ से मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर कम है, जनरल से 2 नंबर कम है, इस तरह के हैं। तो ये कैंडिडेट है। तो यहाँ पर एक जो भी बात होगी, आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में वैकेंसीज बहुत कम है, वैकेंसीज कम होने के बाद यहाँ पर एक सीट के ऊपर एक ही कैंडिडेट को अलॉट करना है डीबी में, तो ये बहुत बड़ा कंडीशन है, बहुत बड़ा दिक्कत की बात है कि इसके वजह से आपको कट ऑफ कुछ ना कुछ हाई जाएंगे। अब इतने कैंडिडेट यहाँ पर मिल ही जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आरआरबी को एक चीज़ और करना होगा, कम से कम टॉप 5 प्रेफरेंस देखने होंगे, तब जाकर ये पूरी तरह से सीट फुलफिल हो पाएंगे। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं स्टेशन मास्टर, यहाँ पर जितने भी 44,000 कुछ कैंडिडेट ने जो पार्टिसिपेट किया है, इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट 44,718, इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर आरआरबी को 1:1 रेशियो कैंडिडेट चाहिए, तो उस कंडीशन में स्टेशन मास्टर के लिए कम से कम टॉप 5 प्रेफरेंस देखने होंगे, तब जाकर यहाँ पर पूरी तरह से सीट मिल पाएंगे। जैसे आरआरबी चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, पटना हो, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर के ज़्यादातर आरआरबी यही कोशिश करती है कि जिनका पहला प्रेफरेंस है उन्हीं को दे दिया जाए। अब ये पहले प्रेफरेंस उनका गुड्स कार्ड है और स्टेशन मास्टर नहीं है, उस कंडीशन में यदि गुड्स कार्ड के ऊपर का स्कोर अच्छे खास है, तो इन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए लेवल 5 के ऊपर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि एक चीज़ और पता होना चाहिए, सारे लेवल रिजल्ट तो लेवल वाइज ही तैयार किए जाएंगे, पर यहाँ पर सब एक ही साथ तैयार किए जाएंगे, अलग अलग टाइम जोन में, अलग अलग सेपरेट टाइम में नहीं तैयार किए जाएंगे। जैसे आरआरबी मुजफ्फरपुर ने कहा है, उसी के बेस के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले रिजल्ट लेवल 6 के कंप्लीट किए जाएंगे, उसके रिजल्ट आने के बाद। ऐसा नहीं होने वाला, सारे रिजल्ट एक साथ तैयार होंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि जैसे एक स्कोर 90 स्कोर लेकर आ रखा है कैंडिडेट ने, ठीक है, अब यहाँ पर इनका फाइनल सिलेक्शन सीबैट में नहीं होता पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 में इनका पहला प्रेफरेंस नहीं होता है, सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस के ऊपर रहता है, पहला प्रेफरेंस कुछ और है, लेवल 5 का है, और वहाँ पर पहले नहीं देखा जाएगा इनका लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि लेवल 5 के ऊपर मेरिट बन रहा है तो वहां पर इनको रख दिया जाएगा, देन यहां पर सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस के ऊपर देखा जाएगा। तो मतलब ये है कि यदि सिर्फ लेवल 6 का रिजल्ट एक साथ तैयार किया जाए तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे निकल कर आएंगे जिनके साथ यानी पोस्ट प्रेफरेंस का जो मतलब है ना, जैसे आप सभी का कहना है कि लेवल वाइज रिजल्ट तैयार कर किए जाएंगे, आरआरबी मुजफ्फरपुर को भी यही कहना है कि लेवल वाइज रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ना के बराबर रह जाते हैं, 0 हो जाते हैं।
जीरो हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर यदि मान लेते इस कैंडिडेट जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर 90 स्कोर कर रखा है और लेवल 5 के ऊपर इनका स्कोर 78 है, अब इनका पहला प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर लेवल गुड्स गार्ड है, पहला प्रेफरेंस। अब इस कंडीशन में यहाँ पर पहले लेवल 6 का रिजल्ट तैयार कर लिया गया, लेवल 6 का रिजल्ट तैयार कर लिया गया और यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस ना होने की वजह से इनका सीट अलॉटमेंट ये लेवल 6 के ऊपर नहीं होगा, इससे अनजस्टिस हो जाएंगे और ये कैंडिडेट 90 स्कोर लाने के बाद भी लेवल 6 के ऊपर मेरिट नहीं बन पाएगा, ये गलत होगा। तो ऐसा नहीं होगा जैसे आपके माइंड में चल रहे हैं कि अलग अलग लेवल वाइज रिजल्ट तैयार किया जाएंगे। हाँ, अलग अलग लेवल वाइज रिजल्ट तैयार होंगे पर सारे रिजल्ट एक साथ प्रिपेयर किए जाएंगे जिससे किसी भी कैंडिडेट के साथ अनजस्टिस ना हो, क्योंकि सभी कैंडिडेट ने हर लेवल के लिए एक सेपरेट एग्जाम दे रखा है, एक सेपरेट जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया लोगों ने किया है। तो यहां पर कैंडिडेट का हक बनता है कि हम कितना भी स्कोर कर ले रहे हैं, हमारा प्रेफरेंस कुछ भी रहा हो, मुझे किसी न किसी लेवल में एडजस्ट, किसी न किसी लेवल में सीट अलॉटमेंट किए जाएंगे। आपके स्कोर अच्छे हैं तो वहां पर सीट अलॉटमेंट होंगे। आपका पहला प्रेफरेंस क्यों ना आपका लेवल 2 रहे और लेवल 2 के ऊपर आपका स्कोर 76 है और लेवल 6 के ऊपर आपका स्कोर 89 है, तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन जो होंगे लेवल 6 के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो लोग आपको डरा रहे हैं कि सबसे पहले लेवल 6 के रिजल्ट तैयार किया जाएंगे और पहले प्रेफरेंस को हिसाब से देखे जाएंगे, तो ये बहुत अनजस्टिस हो जाएंगे। ऐसा नहीं किया जाएगा, सारे जो सीट अलॉटमेंट होंगे ना एक साथ किए जाएंगे। तो बेफिक्र रहना, इसको लेकर लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार मैसेज आ रहे थे और कुछ लोगों ने पर्सनली कॉल किया था। तो उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर जो भी डाउट रहा होगा काफ़ी हद तक आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप इस इंग्लिश में देखना चाहें तो इस नोटिस का इंग्लिश फॉर्मेट है जो आप यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, प्रेस नोटिस देख सकते हैं, RDSO के द्वारा जारी किए गए थे और रिजल्ट भी शायद RDSO के द्वारा यहाँ पर 44,778 कैंडिडेट के जारी कर दिए जाए, जो हो सकता है कि 10 से लेकर 12 अगस्त के आसपास आपको रिजल्ट आ सकते हैं। इसके कन्फर्मेशन की लिए बात करूँ तो आने वाले समय में कन्फर्मेशन होते हैं, देन आपको कन्फर्म कर दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा अभी के लिए अपडेट नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और यहाँ पर बाकी जोन में भी मैंने नहीं बताया, तो लगभग जनरल के कट ऑफ के बराबर है ना। आप श्योर त्रिवेंद्रम 55 के आसपास है, 100% तो नहीं 80% श्योर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे। अजमेर ये गलत कट ऑफ है, ठीक है, ये किसी और जोन का कट ऑफ मैंने लिख रखा है, ये हाँ त्रिवेंद्रम की गलती से मैंने टाइप कर दिया तो ये गलत है। अजमेर में आपका जो जनरल के कट ऑफ बराबर है ना 100% श्योर हो जाए। कट ऑफ इससे कम रहेंगे OBC EWS में, सिर्फ एक समझाने के लिए, एक आप श्योरिटी चाहते हो कि हाँ एक चीज़ बता दो कि मेरा श्योर रहेगा सीबेट क्लियर करने के बाद या नहीं रहेगा, बस इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर गुवाहाटी भी यहाँ पर 66 के आसपास है, आप श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। 74 चंडीगढ़ में लगभग श्योर रहो, OBC EWS में आते हो सिलेक्शन हो जाएंगे। OBC में थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे पर EWS में चंडीगढ़ जोन में, स्पेशली चंडीगढ़ जोन में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। लगभग आप 80% श्योर रह सकते हो। OBC में थोड़ा सा प्लस जा सकता है, +2 चला जाए या +3 चला जाए, उम्मीद बहुत कम रहेंगे प्लस जाने के, फिर भी कुछ भी हो सकता है। जब तक सीबेट का रिजल्ट नहीं आता ना तब तक थोड़ा सा कंफर्म नहीं बोलना सही नहीं होगा, तो इंतजार करना चाहिए। पर अब भी लगातार कमेंट आते थे और लगातार लोगों ने पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक रफ आइडिया देता हूँ। किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, EOR के कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो तो 100% श्योर हो जाओ। OBC वाले लगभग 70 से 80% श्योर हो जाओ कि आपके मेरिट बन जाएंगे, 70 से 80%। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, अब ज़्यादा इंक्रीज कट ऑफ नहीं करने वाले। 1:3.2 ही कैंडिडेट होंगे या 1:4 कैंडिडेट होंगे, जो आगे चलकर हमें पता चल पाएगा। पर अभी के लिए बस इतना ही जानकारी। चलिए, सारे जोन में कुछ ऐसे ही रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।